नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान इन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया था, जो कि अब तक का सबसे लंबा भाषण है किसी भी प्रधानमंत्री का। 103 मिनट के भाषण में इनका फोकस किस किन चीजों पर था, इनकी भाषण की अहम बातें क्या थी, वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अपने भाषण में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपकी तरफ से हमले जारी रखे गए हमारे सिविलियंस पे, तो इस बार से हमारी सेना तय करेगी समय, तरीका, लक्ष्य हमारी सेना तय करेगी। यानी कि हमने हमारी सेना को खुले हाथ दे रखे हैं, जो वो करेंगे, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, कोई सरकार का दबाव नहीं है। हमारी सेना जो फैसला लेगी वो ही आपके ऊपर किया जाएगा, हमारी सेना ही डिसीजन लेगी और तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। ये इन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था। और ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया भर ने देखा है हमारी सेना की ताकत को, हमारे डिफेंस के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता को। वो पूरी दुनिया ने देखा है और पाकिस्तान ने भी देखा है और आगे भी देखेगा, अगर इनकी कायरतापूर्ण हरकतें अगर ऐसे ही चलती रहती हैं तो देखिए, 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया। यह अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया गया सबसे लंबा भाषण है। उन्होंने बिना नाम लिए ट्रंप को भी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। ट्रंप के लिए भी, ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं हमारे ऊपर, उसका भी जवाब दिया प्रधानमंत्री ने लाल किले से। उन्होंने कहा कि भारत के किसान, पशुपालक, मछुआरे हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इससे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका हमारे साथ ट्रेड डील करना चाहता है और वो ट्रेड डील में ये चाहता है कि भारत हमारा जो फार्मर्स और जो डेयरी इंडस्ट्री है, पशुपालक जो हैं, उस क्षेत्र में भी अमेरिका को एंट्री मिल जाए ट्रेड डील में। वो यही चाहते हैं। वो भारत को क्या है कि झुकाना चाहते हैं कि हमारे साथ हम आपके टैरिफ्स कम कर देंगे, आप झुक जाओ। पहला तो रशिया से खरीदारी करनी बंद कर दो, ऑयल परचेज करना बंद कर दो, और दूसरा जो हमारी शर्तें हैं ट्रेड डील को लेकर, उनको मान लो। तो उसी का ही यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को जवाब दिया कि हमारे पशुपालक, हमारे किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। उनके हित में ही हमारे सारे फैसले होंगे, उनके खिलाफ नहीं होंगे। तो ये सब यहाँ पर हुआ। इसके अलावा सुदर्शन चक्र के बारे में यहाँ पे प्रधानमंत्री ने चर्चा की। जैसा कि आपको पता है कि आज 16 अगस्त है और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, और उनका सबसे बड़ा हथियार था सुदर्शन चक्र। उसी के बारे में सुदर्शन चक्र मिशन, सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम की यहाँ पे बात की गई कि हमारा एक डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा जिसका नाम होगा सुदर्शन चक्र। वो सभी डिफेंस सिस्टम से मिलकर बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा सुदर्शन चक्र, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जितने भी डिफेंस सिस्टम्स हैं या फिर भविष्य में हम बनाने वाले हैं या किसी से खरीदने वाले हैं, उन्हें सभी को ही एक चक्र बना के सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। उसी से ही हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षा रखी जाएगी। डिफेंस सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम का मतलब ये है कि जो भी हवाई हमले या फिर कोई मिसाइल दागना हुआ, वो सब सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत हम रखने वाले हैं। तो ये भी यहाँ पर इन्होंने कहा है। इसके अलावा देखिए, और 2 ऐलान किए गए हैं। पहला तो कि जीएसटी घटेगा। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने जीएसटी बिल पास कर दिया है आज से, और रोजगार वाली नई योजना भी यहाँ पे इन्होंने जारी की है। जीएसटी रिफॉर्म्स में क्या बोला है कि इस दिवाली पर सरकार जीएसटी रिफॉर्म्स ला रही है, इससे आम लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा 23.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। यानी कि आज से, यानी 15 अगस्त से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वालों को केंद्र सरकार 15,000 रुपए देगी। जो कंपनियां ज्यादा रोजगार जुटाएगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बनाएगी। तो ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है सरकार की वजह। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ भाषण दिया है।
इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जो अदर ब्यूरोक्रेट्स हैं, मंत्री हैं, उम्मीद करते हैं कि वो सक्सेसफुली ये काम करने या बिना भ्रष्टाचार के सारे काम हो, ऐसा उम्मीद करते हैं। इसके अलावा 5 मिशन का ऐलान किया है। 5 मिशन, अलग अलग मिशन है, उनके बारे में यहाँ पे ऐलान किया गया है। सबसे पहला सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम, बोला है कि 2035 तक भारत के नेशनल डिफेंस को मजबूत करना है। 2035 आप सोच के देखिए, बहुत दूर है। अभी हमारा जो नेशनल डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने की भी बहुत जरूरत है। हालांकि हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, पर और भी एडवांस्ड होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 2035 का जो टारगेट रखा है वो बहुत दूर है। हमें थोड़ा नजदीक का सोचना चाहिए था यहाँ पर। इसके तहत भारत आयरन डोम जैसे, आयरन डोम जो कि रशिया का, जो कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम जैसे स्वदेशी डिफेंस सिस्टम को विकसित करेगा। भारत खुद से विकसित करेगा, ऐसा इन्होंने मिशन रखा है 2035 तक का। इसके अलावा जनसांख्यिकी मिशन, देश में इस मिशन के जरिए अवैध घुसपैठ को रोका जाएगा। हालांकि यह नहीं बताया कि इसे जमीनी तौर पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स टास्क फोर्स, 2047 तक विकसित भारत विजन के लिए टास्क फोर्स बनेगी। इसका गठन मौजूदा नियमों, कानूनों, नीतियों और प्रथाओं को वैश्विक परिवेश के अनुरूप बनाने के लिए किया गया है। इसके अलावा नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये समुद्र के गहराई में एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में बताया है। इसका मकसद समुद्र में तेल और गैस भंडारों का पता लगाना है। इसे समुद्र मंथन का संज्ञा दी गई है। फिर है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ऊर्जा, उद्योग और रक्षा सेक्टर की जरूरतों के लिए 1200 खनिज क्षेत्रों की खोज की जा रही है। तो यहाँ पे देश हित में इन मिशंस के बारे में यहाँ पे घोषणा की है, इनकी यहाँ पे चर्चा की है इन्होंने, यह मैं आपको बता चुकी हूं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रम्प की टैरिफ्स की भी यहाँ पे जवाब दिया गया। इसके अलावा हमारा अपना मेड इन इंडिया जेट इंजन हो, ये हमारा मेन टारगेट है। जैसा कि आपको पता है कि हम तेजस एयरक्राफ्ट फाइटर जेट इंजन बना रहे हैं, तेजस फाइटर जेट मार्क 1A फाइटर जेट बना रहे हैं। उसके लिए हमने इंजन अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उससे खरीदे हैं। 2 से 3 साल हो चुके हैं डील साइन किए हुए, पर अभी तक 1 या 2 इंजन ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो इंजन, हमारे पास खुद का इंजन हम टेक्नोलॉजी नहीं विकसित कर पाए हैं, जिसकी वजह से हम खुद का फाइटर जेट्स बनाने में काफी पीछे खड़े हैं दुनिया के देशों में। तो मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि हमारा खुद का मेड इन इंडिया जेट इंजन हो। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, वो लौट चुके हैं, उनके बारे में भी भाषण में बोला गया। स्पेस में भी अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं हम, जैसा कि अपने बलबूते पे आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी हमने निशान मिशन लॉन्च किया था, जो कि नासा और इसरो ने मिलकर किया था। हमारे रॉकेट ने उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा है, तो उसके बारे में भी बताया। भारत का भी अपना स्पेस स्टेशन होगा भविष्य में, भारत इस पर काम कर रहा है। 140 करोड़ भारतवासी 2047 में विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए ताकत से जुटे हुए हैं। 2047 में हमारा टारगेट है डेवलप्ड नेशन बनने का। भारत आज हर सेक्टर में आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, यही हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। मैं अपने युवा टैलेंटेड यूथ हर विभाग को आह्वान है कि हमारा अपना मेड इन इंडिया जेट इंजन होना चाहिए, और इसको बनाने में जो भी स्किल्स, जो भी खर्चा लगे वो लगाइए और हमारा खुद का जेट इंजन डेवलप कीजिए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। इसको सिर्फ बोलना ही नहीं है, इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। सभी मिनिस्टर्स जो हैं, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं, और भी अदर हमारी IITs हैं, वहां पर उनको मोदी जी को वहां तक ये बात पहुंचानी चाहिए, और वहां के जो इंजीनियर्स हैं, एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं, उनको जो डेवलप्ड माइंड है उनका, वो उपयोग करके हमें हमारा फाइटर जेट इंजन बनाने में जल्द से जल्द लग जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी नीड है फिलहाल फाइटर जेट इंजन। अगर हमें खुद से फाइटर जेट्स बनाने हैं तो उसकी सबसे मेन हार्ट जो होता है वो है इंजन, वही हमारे पास नहीं है, उसी के लिए हम दूसरों पे डिपेंड हैं। तो हम फाइटर जेट्स कब और कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें इंजन बनाने पे ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद हमें
जल्द से जल्द फाइटर जेट्स बनाने पर भी कंसंट्रेट करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर अनाउंस किया है इंडिया विल बी लॉन्चिंग द सुदर्शन चक्र मिशन, जो कि हमारे पूरी बॉर्डर्स की सुरक्षा करेगा दुश्मन से। एम्ड एट इनहैंसिंग द कंट्री सिक्योरिटी ओवर द नेक्स्ट डेकेड, यानी 2035 तक का यहाँ पे इन्होंने टारगेट रखा है। द मिशन विल इंटीग्रेट एडवांस सर्विलांस, इंटरसेप्शन एंड काउंटर अटैक कैपेबिलिटीज। इसमें क्या होगा, सर्विलांस भी होगा, इंटरसेप्शन होगा। जो ड्रोन्स, जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर कई मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया था, उनको इंटरसेप्ट किया था हमारे डिफेंस सिस्टम्स में। एंड काउंटर अटैक कैपेबिलिटीज, और हमारे डिफेंस सिस्टम्स की जो कैपेबिलिटीज थी कि दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन्स को तो मार ही गिराना है, इसके अलावा उनके ऊपर काउंटर अटैक भी करना है वापस से, तो वो सारी कैपेबिलिटीज को हम इनहांस करेंगे टू इनेबल स्विफ्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ थ्रेट्स अक्रॉस एयर, लैंड एंड सी डोमेन्स। तीनों डोमेन से हम यहाँ पर ये कैपेबिलिटीज को इनेबल करने वाले हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है सुदर्शन चक्र मिशन के, तो इसके तहत हमारा एम है टू क्रिएट अ शील्ड प्रोटेक्टिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक, सिविलियन एंड रिलीजियस साइट्स फ्रॉम potential enemy attacks while also developing new weapons in the next 10 years by 2035। तो हमारा टारगेट है हम न्यू वेपन्स भी डेवलप करेंगे इन द नेक्स्ट 10 इयर्स, और हमारे जो स्ट्रेटेजिक यानी जो हमारे एयर बेसिस हैं, हमारे सिविलियन लोग जो रहते हैं, और इसके अलावा हमारे जो रिलीजियस साइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, उनको भी इसके तहत प्रोटेक्ट किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हमारे हर क्षेत्र पर ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराने की, तबाह करने की कोशिश की थी, पर हम काफी जगह सफल रहे और हमने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू राइवल इजराइल्स रिनाउंड आयरन डोम, जो इजराइल का आयरन डोम है, जो कि 90 to 92% जिसके बताते हैं कि क्रेडिबिलिटी है, यानी कि वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट है, 90 to 92% उसकी काबिलियत है। वैसा ही हम सुदर्शन चक्र मिशन हमारा भारत का बनाने जा रहे हैं। अब मल्टी लेयर्ड, कई लेयर से, जैसे आगे सबसे पहले मान लो S-500, फिर S-400 हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, और भी हमारे जो डिफेंस सिस्टम्स जो हम बनाएंगे भविष्य में खुद के, उनको लेयर वाइज इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि एक बहुत बड़ा सुदर्शन चक्र बनकर आएगा। डिफेंस नेटवर्क क्रेडिटेड विथ इंटरसेप्टिंग थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स from Hamas and Hezbollah since its deployment in the 2010 से, with Israel claiming a success rate of over 90%। इजराइल अपने आयरन डोम की जो क्लेम करता है कि 90% हमारी सक्सेस रेट है, उसी तरह का हम भी हमारा सुदर्शन चक्र मिशन जो है उसको बनाएंगे, सुदर्शन चक्र बनाएंगे, जिससे हमारी बाउंड्रीज भी, हमारे देश की जो सरहदें हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगी और हमारी आम जनता भी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो जितने भी ये सब बोला है प्रधानमंत्री ने फाइटर जेट इंजन के लिए, हमारा खुद का सोशल मीडिया भी हो, हम दूसरे देशों पर डिपेंड हैं, स्पेशली अमेरिका पर, इसमें उसकी मोनोपोली बनी हुई है, हम दुनिया के सबसे ज्यादा यूजर्स देते हैं और हम हमारे खुद का सोशल मीडिया नहीं बना सकते, तो इस पर भी हमारा फोकस है। फाइटर जेट इंजन जो कि हमारी नीड है फिलहाल हमारे देश के इंडियन एयरफोर्स को, क्योंकि हमें हमारे जो स्क्वाड्रन्स हैं, जो कि हमारे पास लगभग 40 स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए फिलहाल, वो कम होती जा रही है। तो जब तक हम खुद से नहीं बनाना स्टार्ट करेंगे, हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, हम कब तक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। तो इसी तरह से जो बातें प्रधानमंत्री जी ने बोली हैं, उनको सक्सेसफुली जल्द से जल्द इंप्लीमेंट भी किया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। जय हिंद।